जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को देवसैनी पद्मा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चातुर्मास भी आज से प्रारंभ हो गया है। सभी भक्तजनों को चातुर्मास की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस एकादशी का नाम देवसैनी एकादशी है। पद्मा एकादशी भी कहते हैं इस एकादशी को। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, आषाढ़ मास का जो शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस एकादशी का व्रत कैसे किया जाए, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाए, उसकी विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो तुम प्रश्न कर रहे हो। यही प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत का ऐसा महत्व है। पौराणिक कथाएं हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। जिस प्रकार माँ बाप संतान को पालते हैं, उसी प्रकार वह राजा प्रजा का पालन करता था। इसकी समस्त जो प्रजा थी धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आई। किंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए उसके ऊपर। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया महाराज, बड़ा भयानक अकाल। और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी और राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, हे राजेंद्र, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा न मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से राजा के पास प्रजा जा पहुंची और इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। इस पर राजा मानधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा न होने के कारण आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा दुख का भोग सहती है और इस प्रकार से मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूँगा। आश्वासन पाकर के प्रजा चली गई महाराज। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ समय व्यतीत करने के बाद अपने साथ मंत्री गणों को ले जा कर के वन में चले गए। वहाँ
वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। राजा रथ से उतरे और आश्रम में चले गए। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर के ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर पूछा, हे राजेंद्र, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप मुझे कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही, जो ब्राह्मण है वही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकारी है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। अब तक ऐसा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी और अकाल पड़ा ही रहेगा। तब आपका, जब उसका वध करेंगे तब आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से ऋषि ने राजा को कहा। पर इस पर राजा बोले, हे मुनिंद्र, मैं उस निरपराध, जो कोई अपराध कर ही नहीं रहा है, तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य को मारना, मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। इस प्रकार से राजा ने ऋषि को कहा और तब ऋषि बोले, हे राजेंद्र, हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। पद्मा नाम की जो एकादशी है उसका विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस प्रकार से ऋषि ने राजा को बतलाया। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास प्रारंभ हो गया है तो इसलिए इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सारी एकादशियाँ साल में हर पक्ष में एक एकादशी कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, 2 एकादशी होती हैं। दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए।
मोक्ष चाहिए तो यह व्रत अवश्य सभी भक्तों को करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। बोला विष्णु भगवान की जय। पुनः सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।